नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, कैसे हैं आपसे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको याद करना है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका गठन 1980 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार आया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, जहांगीर। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। तो सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार आया था। और यह कब आया था? यह 1616 ईस्वी में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन बी, 1818। सांची स्तूप, तो आपको याद करना है कि सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में हुई थी। और सांची स्तूप की खोज अंग्रेज अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, दल बदल। तो आपको याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल से संबंधित है। और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10 अनुसूची जोड़ी गई हैं, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, हाथी। तो आपको याद करना है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है? यह केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। और यह गंगा नदी की सहायक नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, लेकिन यह भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर ही बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो इसका जवाब ऑप्शन डी, बिम्बिसार। तो हर्यक वंश का शासक जो अजातशत्रु था वो बिम्बिसार का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका जवाब ऑप्शन ए, 1913 में। तो आपको याद रखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसकी आधारशिला 1913 में ईस्वी में रखी गई थी। यह वर्ष 1924 में बनकर तैयार हुआ। इसकी वास्तुकार जाट विटेट थे। इस प्रवेश द्वार का निर्माण इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम और रानी मैरी के भारत आगमन 1911 में उनका आगमन हुआ था। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी 1911 में भारत आए थे, उनकी यादगार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब ऑप्शन बी, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब ऑप्शन ए, वैकाल झील को। तो आपको याद करना है कि वैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो इसका जवाब ऑप्शन डी, अनंतगिरी पहाड़ियों पर बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कि निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो इसका जो ऑप्शन बी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। तो आर्थिक मामलों के विभाग भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको याद करना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये ऑप्शन सी विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन बी माउंट कोस्टुको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका जवाब ऑप्शन बी प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो इसका जो ऑप्शन बी मेटल और कोर परत के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है इन्हीं दोनों के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जवाब क्या? ऑप्शन सी ओडिशा में। राजा रानी मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका जो ऑप्शन डी सरस्वती। तो आपको याद करना है कि भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसका जो ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की है? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जिससे लोगों को यह एजुकेशन रिलेटेड वीडियो दूसरे तक पहुंचे और वो भी देख के अच्छे से जीके की तैयारी करें। और करंट अफेयर भी मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।